नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार है, इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में आप्त यानी अरिहंत या जो सच्चे देव हैं उनका लक्षण बताया जा रहा है। इसके पश्चात में आगम का, जो मुनिराज है उनका, और सम्यक दर्शन के जो अंग आदि हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो अभी तक अपन ने ये समझा कि आप्त कौन होते हैं। आप्त यानी जिनका उपदेश होता है, जो भगवान तो है ही लेकिन भगवान के साथ में जिनसे जीवों को हित की प्राप्ति होती है, वे किसको कहना, हम किसको आप्त कहें। हर किसी को नहीं कहा जा सकता। ये तो हर कोई व्यक्ति भगवान बनने के लिए तैयार है। मैं कहा आप्त वही हो सकता है जो दोषों से रहित हो, जो सर्वज्ञ हो और जो आगम का हित का उपदेश देने वाला हो, उससे आप्त कहते हैं। उनके फिर अन्य नाम कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। इस 7वें नंबर का श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते। हाँ बोलो। नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे जो शास्त्रा है, शास्त्रा के कितने नाम बताए हैं? 8 नाम है। कौन कौन से हैं? परमेष्ठी, विमल, कृति, सर्वज्ञ, मध्यांत का अर्थ क्या है? कुछ नहीं, अनादि मध्यांत, ये पूरा एक नाम है। 7 और सार्व, ये 8 नाम शास्त्रा के उपलाल्यते यानी कहे जाते हैं। इनके अपन ने अर्थ देख लिए थे, अपन आज आगे देखते हैं। देख लिया था अपन ने कृति, सर्वज्ञ। इसके बाद में था अनादि मध्यांत। अनादि मध्यांत का क्या अर्थ बताया था कल? जो आदि मध्य अंत इनसे रहित है। अन है ना, अन स्टार्टिंग में लगाया है। उसके बाद में क्या क्या शब्द हैं? आदि, मध्य और अंत। आदि यानी स्टार्टिंग, मध्य यानी बीच के, अंत यानी लास्ट के। तो जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, जो आदि मध्य अंत से रहित है, यानी अपन पूछें कि कल क्या बताया था कि भगवान कब से पाए जाते हैं और कब तक पाए जाते रहेंगे। नए नए अरहंत भगवान बनते हैं, तो कब से बन रहे हैं और कब तक बनते रहेंगे? अनादि काल से चल रहे हैं और कब तक बनते रहेंगे? तो बनते रहेंगे। बहुत जीव है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। कोई ना कोई भगवान बनता ही रहेगा। कहने का आशय ये निकला कि जो आप यानी सच्चा उपदेशक है, वह कोई इस काल में ही नया पैदा हो गया हो, यानी हमारे आदिनाथ स्वामी ही पहले हुए हों। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि पुराने आदिनाथ के पहले भी और दूसरे भगवान हुए थे, और उन भगवान के पहले भी दूसरे भगवान हुए थे। ये किसी के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है, जैन धर्म। ये तो पदार्थ का स्वरूप बताने वाला शासन है, तो वो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। कोई एक विशेष व्यक्ति इसका प्रवर्तक नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म किसने चलाया? बुद्ध भगवान के माध्यम से चलता है। वैष्णव धर्म किसने चलाया? उनका विष्णु जी ने चलाया। शैव धर्म है, वो किसने चलाया? तो शिव भगवान ने चलाया। ऐसे अलग अलग मत हैं। एक स्वामी नारायण है। तो ये सब अलग अलग मत धर्म कहाँ से चल रहे हैं? उसका कोई आदि है कि नहीं है? तो सबका आदि मिल जाएगा। जब से नानक जी हुए तब से सिख धर्म चला। जब से साईं बाबा हुए तो उनका एक अलग से स्ट्रीम लाइन चलने लगी। कहने का मतलब सब जितने जगत के ईश्वर माने जा रहे हैं उन सब का तो आदि कहा जाता है, परंतु ये जो आप्त हैं वास्तविक, उनका आदि नहीं है।
तो क्या बार बार आते रहते हैं क्या वो? कि नहीं, जो एक बार मुक्त हो गया वो तो गया, वो वापस नहीं आता है, लेकिन दूसरे उसी प्रकार के अन्य जीव अपने आत्मा में से मल को दूर करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त करके वे क्या बन जाते हैं? वे आप्त बन जाते हैं। जैसे अभी 24 तीर्थंकर हुए, और भविष्य में क्या होगा? अब तो कोई भी तीर्थंकर नहीं है, अब तो कोई तीर्थंकर नहीं होगा ना? होंगे 24। कब होंगे? भविष्य में होंगे। कितने भविष्य में? कि जितना भी उसका टाइम है, 84,000 वर्ष बाद, 85,000 वर्ष बाद, तो वो अपनी मर्यादा के बाद में पुनः होंगे। चलो वो तब होंगे, अभी तो नहीं है। कहते हैं अभी इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ये कैसे मान सकते हैं कि वही होंगे? वही होंगे मतलब जैसे पहले जो भविष्य में है, हाँ, अपन है ना उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि राम भगवान और ये इनको बोलते हैं कि ये बाद में अपने तीर्थंकर बनेंगे। नहीं, राम आदिक तो पहले हो चुके और वे भगवान बन चुके, अब उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्मण अलग बात हो गई, लक्ष्मण अभी अन्य जगह है, तो वे पुनः मनुष्य पर्याय में आकर के फिर दीक्षा धारण करके कर्म का क्षय करके मोक्ष जाएंगे। तो उनके बारे में आगम में उपलब्ध है ना कि ऐसा ऐसा इनका जीवन चरित्र रहा, इन्होंने इस प्रकार से जीवन मरण प्राप्त किया, ये कहाँ पर उपलब्ध पाए जा रहे हैं, भविष्य में क्या करेंगे, और करके फिर इनको पुनः पर्याय में भ्रमण करते हुए इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो जब हो जाएगी तब मोक्ष, मतलब आप तो बन के मोक्ष चले जाएंगे, और कभी नहीं जाएंगे तो तब तक घूमेंगे। कृष्ण भी है, भविष्य में भगवान बनेंगे, 16वें तीर्थंकर, रावण भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, कहीं और बनेंगे आपकी खंड में। लक्ष्मण भी मोक्ष जाएंगे, सीता ही मोक्ष में जाएगी, ये सब जाएंगी। ये सब महापुरुष हुए हैं। वर्तमान में भगवान आप तो नहीं बन पाए, लेकिन इतना जानने लायक है भविष्य में आप तो बनेंगे। हाँ, भविष्य में आप तो बनेंगे, और आप तो नहीं बने तो भगवान तो बन ही जाएंगे। भगवान कैसे बनेंगे जो आप तो नहीं बनेंगे? क्यों? अपन ने देखा ना, आप तो यानी कौन होते हैं? जिनका उपदेश होता है, तीर्थंकर ही नहीं, तीर्थंकर के अलावा भी आप तो होते हैं। जिन जिन का उपदेश है ना, वे सब आप्त नाम से कहे जाते हैं। भले जैसे राम जी हैं, रामचंद्र जी, उनका उपदेश हुआ, भरत भगवान का हुआ, बाहुबली का हुआ, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का हुआ, तो ये जिनके भगवान बनने के पश्चात में उपदेश पाए गए, उन सबको आप्त के अंतर्गत शामिल करना। इन्हें भगवान से अधिक संख्या में है तीर्थंकर, और तीर्थंकरों से भी अधिक संख्या में आप्त। जो आप्त हैं वे भगवान तो होते ही हैं, लेकिन हर भगवान आप्त नहीं होते। मतलब जिन ने वीतरागता सर्वज्ञता प्राप्त करी है वे सब भगवान है, परंतु सभी का उपदेश नहीं हो पाता है। कोई तो बस तत्काल कर्म क्षय हुए, और क्षय होते से मोक्ष चले जाते हैं। गज कुमार मुनिराज, उनके सिर पे तिगड़ी जलाई गई, तिगड़ी जली और जल करके उनको ध्यान बना, अंतरंग में शुद्ध आत्मा का अनुभव होते 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 4 कर्म का क्षय हुआ, और क्षय होकर के 4 आघाती कर्म का भी क्षय किया अंतर मुहूर्त में, और तत्काल मोक्ष चले गए। तो उनका उपदेश नहीं हुआ, तो क्या वो भगवान नहीं थे क्या? नहीं, भगवान तो बने, सिद्ध भी बने। समोशरण में, गंधकुटी में, ये 2 स्थान है उपदेश देने के। तीर्थंकरों का समोशरण होता है, और सामान्य केवली भगवान की गंधकुटी होती है। तो वो भी एक सभा रूप में रचना होती है उसकी, और उसके माध्यम से वहाँ उपदेश करते हैं। डायरेक्ट मोक्ष, डायरेक्ट मतलब हाँ, तो वो अरहंत बने, अंतर मुहूर्त के लिए अरहंत बना जाता है, पल भर के लिए। तो अरहंत बन करके उसमें रह करके पल भर फिर 4 अघातिया कर्म और क्षय करो, वो कह के सिद्ध बनो। तो डायरेक्ट मतलब कोई ऐसा नहीं कि सीधे सिद्ध मुनिराज के सिद्ध, मुनिराज के बाद में सिद्ध अरहंत, अरहंत के बाद में सिद्ध। अब वे जो अरिहंत है, वे अरिहंत ही 3 प्रकार के हो गए कि वे एक प्रवचन उपदेश देने वाले और एक नहीं देने वाले। उनमें भी उपदेश देने वाले 2 प्रकार के, एक सामान्य और एक तीर्थंकर। तीर्थंकरों का विशेष समोषण आदि होता है। आप बोलो ना, नाम ही मुख केवली है तो उसका उपदेश कैसे होगा? है नहीं रह सकते ना, उनका उपदेश नहीं होगा। उपदेश देने की कोई अनिवार्यता थोड़ी ना है। लेकिन भगवान की डेफिनेशन में तो नहीं बोलते ना क्या? जो सर्वज्ञ और वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, तो क्या जो
सारे गुण संपन्न है उनकी अपेक्षा से कहा जाता है। यानी वो ज्यादा करके तीर्थंकर की अपेक्षा से आपने परिभाषा बताई है। सामान्य से तो ये दो काफी है, वीतरागी सर्वज्ञ, इतने हैं तो वे भगवान है। उनमें अपने आप में कोई दोष नहीं बचे राग द्वेष के, और अज्ञानता का दोष नहीं है, सब पदार्थों को जानते हैं, ज्ञान परिपूर्ण विकसित हो गया, उसका नाम भगवान है। हितोपदेशी तो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, नहीं भी होगी तब भी भगवान है। नहीं तो आप सिद्धों को क्या करोगे, भगवान से बाहर भेज दोगे। सिद्ध भगवान थोड़ी ना है, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ तो है, लेकिन हितोपदेशी का है। सिद्धों ने कौन सा उपदेश हमको आकर के दिया, आज तक नहीं दिया एक ने भी। वो तो जो गए, हमने किसी ने देखा ही नहीं उनको, जहाँ रहते हैं कोई गए नहीं वहां तक, केवल अरहंत जानते हैं उनको, तो उनका भगवानपन ही नहीं कहलाना पड़ेगा, तो भगवान से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो वीतरागी सर्वज्ञ वे भगवान है, और हितोपदेशी होने पर वे आप तीर्थंकर आदि के नाम से कहे जाते हैं। लेकिन वो गुण जैसे अभी अपन है तो वो पहचानना, मतलब अरिहंत सब चीजों को देखते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में लीन है। नहीं, अरिहंत मुनिराज ध्यान में लीन है, लेकिन जब ध्यान में लीन होते हुए उनके कर्म नष्ट हो गए, एक आवरण कर्म है, आवरण कर्म नष्ट हो गया, तो कर्म नष्ट हो जाने पर जितना ज्ञान है वो सारा का सारा प्रकट हो जाता है। तो अपने ध्यान में रहते हुए भी ज्ञान पैदा होता है। आप ध्यान में लीन हो, अपने आप को जान रहे हो, तो अपने आप को जानते समय पर पदार्थ का जानना नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा ज्ञान लिमिटेड है, मर्यादित है। लेकिन जिसका अमर्यादित ज्ञान है उसमें क्या होता है, स्व पर का जानना एक साथ बन जाता है। जैसे ये दीवार है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, लाइट जलाई तो इसका प्रकाश कितना है, दीवार मतलब इस कमरे जितना। और ये दीवारें तोड़ दी जाए तो लाइट का प्रकाश कहाँ तक जाएगा, अनलिमिटेड फैल जाएगा, जहां तक जा सकता है। जब तक उसको ब्लॉकिंग कोई वस्तु नहीं मिलती तब तक वो फैलेगा। ऐसे ही ना, तो ऐसे ज्ञान में जब तक कर्म का एक आवरण डला हुआ है, कर्म की दीवार डली हुई है, तब तक वो मर्यादित रूप से जानता है। और जब वो कर्म की दीवारें टूट गई, ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया, तो सब जगह क्या हो गया, फैल गया। फैल गया मतलब ये सब बाहर से नहीं फैला, ज्ञान अपने आप में पैदा हो गया पूरा का पूरा। यहीं बैठे बैठे सब पदार्थों को जान लेते हैं, और सब पदार्थों को जानते हैं, ऐसा नहीं कि उनको ही जानते रहते हैं, अपने आप को जानते हुए उनको जानते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस दूसरों को जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं। ज्ञान की ये विशेषता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर को जानते हुए स्व नहीं जाना जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक, इसलिए दोनों चीजें बन जाती। इस प्रकार से यहाँ ये बताना था कि इन अरहंत का, आप्त का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, और जब आदि अंत नहीं तो मध्य भी नहीं रहा, तो ये आदि मध्य अंत से रहित है। इससे आप्त की अनादिता अपने ज्ञान में आ जाती है। ये कहलाने लायक, ये समझने लायक बात है। इसमें क्या एक सेकेंड, कृति मतलब क्या, कृति, कृति यानी जो कृत कृत्य हैं, जिन्होंने सारे करने योग्य काम कर लिए हैं, कुछ करना बाकी नहीं रहा। ये सबसे अद्भुत विशेषण है, जिसको कुछ भी करना नहीं रहा। अंत का विशेषण है सार्व। सार्व यानी जो सबके हित रूप प्रवृत्ति करते हैं, जिनके वचन, जिनकी काया, जिनका उपदेश जगत के जीवों के हित के लिए है, इस प्रकार की जिनकी विशेषता है वे सार्व कहलाते हैं। क्या लिखा, जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है, वे भगवान आप ही सार्व हैं। तो ये हित के लिए प्रवृत्ति क्यों करते हैं, अहित के लिए क्यों नहीं करते हैं? हित के लिए मतलब अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए। उनका हित तो जो है वो हो ही चुका है। स्वयं का हित ये है कि आनंद की प्राप्ति करना, कर्म का क्षय करना, सुख की उपलब्धि होना। तो उन्होंने अब अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो जब अनंत ज्ञान सुख को प्राप्त कर लिया तो उनका परिपूर्ण हित तो हो चुका। अब क्या है कि इनकी जो पूर्व में भावना थी कि जगत के सारे जीवों का कल्याण होवे, उस भावना के कारण से जो कर्म का उदय आता है, उसके कारण से सब जीवों के प्रति इनके समभाव रूप से उपदेश का कार्य होता है। मन कहते हैं सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। इन्होंने सब जीवों को मोक्ष मार्ग का बिना स्पृहा के, बिना इच्छा के उपदेश दिया। सब जगत के जीव
मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करें, कषायों को मिटाएं, अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त करें, पाप में नहीं लगे, इस प्रकार का ही जिनका उपदेश है। एक भी ग्रंथ खोल लेना और उसमें किसी में ये मिल जाए कि हिंसा करना चाहिए, पाप करना चाहिए, झूठ बोलो तो आनंद होगा, पंचम काल में चोरी करे बिना काम नहीं चलेगा, जीवों को हिंसा करनी ही पड़ेगी, वो करेगा तभी आनंद आएगा, ऐसा किसी ग्रंथ में तो लिखा होगा ना? अरे इसको लिखे बिना कैसे फिर जीवों को आनंद होगा? दूसरे ग्रंथों में भी नहीं लिखा हुआ है? दूसरे ग्रंथों में भी नहीं लिखा हुआ। दूसरे मतलब ये किशन वगैरह के हैं, मोबाइल हैं, हजारों के हैं, उसमें फिर भी क्या भी मैंने वहाँ सिकरली गया था, वहाँ पर पूरा उनका लगा हुआ था जैन, दिगंबर जैन, सरदार जी का, तो उसमें सब में ये लिखा हुआ था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, ये 5 पाप तो सर्व मान्य है, लेकिन इनका और फिर सूक्ष्म रूप से विवेचन किया जाए तो वो उसमें अंतर पड़ जाता है। कहने का मतलब क्या, अपन यही पे संक्षेप में कर लेते हैं कि जिनके वचन की प्रवृत्ति कैसी है, सब जीवों के लिए हितरूप ही है, और सब जीवों के लिए हितरूप है ने एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के लिए हितरूप है। अनंत भगवान ने जो वचन कहे उससे हमारे जैसे पंचेंद्रिय प्राणियों का तो हित होता ही है, लेकिन जो एकेंद्रिय है उनका भी हित होता है। उनका कैसे हित होता है? उनके समोषण में सुनने जाते हैं क्या? एक इंद्रिय जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु, 2 इंद्रिय लट, 3 इंद्रिय चींटी, मक्खी, मकोड़ा, कॉकरोच, ये सब क्या समोषण में पहुंच जाते हैं? महाराज से कहते महाराज हमारा भी तो हित करो, हमारा कुछ नहीं कर रहे हो आप, बस ये मनुष्यों को बता रहे हो, देवों को बता रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो? तो उनका हित करते हैं कि नहीं भगवान? उनके लिए कुछ कहते हैं कि नहीं? उनके लिए इन जीवों को समझाते हैं कि भाई देखो ये जीव हैं, इनकी दया पालो, इनका ध्यान रखो, इनकी हिंसा नहीं करो, इनमें भी जीव वैसा ही जैसा तुम में, जैसे तुमको मरोड़ने पर, तोड़ने पर, छेदने पर दुख होता है, वैसे के वैसे दुख एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय सबको पाए जाते हैं। ऐसा उपदेश देकर के उन जीवों का ही भला गया। जगत के अन्य दर्शनों में एकेंद्रीय जीवों को बचाने के लिए कोई विशेष बात नहीं है। पानी को आप ध्यान से छानो, छान करके जीवानी करो, 2 इंद्रिय जो लट आदि है इनकी हिंसा से बचो, 3 इंद्रिय की हिंसा से बचो, आलू प्याज वगैरह जिसमें अनंत अनंत जीव है इनकी हिंसा से बचो, इत्यादि रूप जो एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से बचने का उपदेश है और एकेंद्रीय जीवों के हित की बात है, वो जैन दर्शन या जैन आगम के अलावा अन्यत्र नहीं पाई जाती। नहीं, 5 इंद्रियों को बचाने के लिए सब कहते हैं मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करो, घर वालों के साथ अच्छा करो, देश के साथ अच्छा करो, समाज के साथ अच्छा करो, ये सब मनुष्य हैं, दीन दुखी दरिद्री गरीब जो हैं उनकी दया करो। तो हम ये नहीं कह रहे उनकी मत करना, उनकी तो करना ही, ये तो करने लायक है, लेकिन इसके अलावा और भी कहे हैं, पशु तक कहे। अन्य दर्शनों में तो ये तक कह जाए कि जो पशु हैं ये कोई जीव थोड़ी है, ये तो कौन है? भगवान ने बनाए हैं, काय के लिए? अपने खाने के लिए, इसके लिए बनाए उन्होंने। यदि ये नहीं बनाएंगे तो फिर अपन खाएंगे क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा इसको बनाओ, इन्होंने बनाए और अपन खाओ, इसलिए इनके खाने में कोई भी पाप नहीं है। अभी क्या अपन बताएंगे तो फिर हिंसा को धर्म मानते हैं ना, हिंसा को धर्म कहा जाता है, वो खाते ही इस नाम पे। ईद होती है ना, ईद वगैरह भी होती है, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी ऐसी बात है कि मनुष्यों की दया बहुत पाली जाती है, मनुष्यों को खूब ध्यान से रखो आप, एक भी मनुष्य को पीड़ा नहीं होगी, लेकिन बस मनुष्यों तक ही सीमित है। ये जो गाय बैल ढो रहे हैं ये तो क्या है, ये तो है ही काम के ऐसे, इनमें क्या है, इनमें जीव थोड़ी ना है। खाती है ना पेशेंट वगैरह जो फॉरेन कंट्री से बीफ वगैरह खाती है, मतलब कैसे खा लेते हैं? यदि आप स्वयं सोचो कि यदि उनको जीव हिंसा से प्रयोजन हो तो साक्षात दिख रहा है सामने कि जीव हिंसा होकर के इसको कितना तकलीफ दर्द वेदना होती, तब जाकर के ये हमको खाने को ये मांस आ रहा है, फिर भी वो व्यक्ति खा रहा है, वो धर्म के नाम पे ही खा रहा है, हमारे धर्म में कोई इसके लिए प्रावधान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? खा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चलता है, ये चल सकता है कि नहीं भाई
कैसी बातें करते हो। ये जरा सा भी सुई जैसे अपने को चुभाई जाती है, वैसा का वैसा दर्द उस जीव को भी पाया जाता है। भले वो हो ना पेड़ में आप सुई चुभाओ, उसको जो दर्द होता है उस वैसा ही दर्द होता है जैसा आपको चुभाओ। तो स्पर्शेंद्रिय का विषय है ना, पेड़ों में से पानी निकलते ही उसका रस जो रहता है वो, मतलब वो आप समझ लेना सब, मतलब सबको। तो ये कहना चाहते हैं कि जो अरहंत आप्त हैं ये सार्व हैं, इनके वचन और काय की प्रवृत्ति अकेले मनुष्यों के हित के लिए नहीं है, सर्व जगत के हित के लिए। एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के प्राणी, सबका इन्होंने हित किया, इनका बचा करके किया कि इनको बचाना और तुम बचना, इस प्रकार से दोनों का हित हो गया, म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए काम बन गया। इस प्रकार के विशेषणों से जो सहित है उनको कहते हैं आप्त, और उनके दूसरा नाम है शास्ता। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि ये जब वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं, इनमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, किसी का हित नहीं चाहते वास्तव में, तो फिर इनका उपदेश बनेगा कैसे, ये बोलेंगे कैसे हमें ऐसा करना चाहिए, तुम लोग सुनो, सुन करके ऐसी प्रवृत्ति करो। ऐसा तो तभी कहा जा सकता है जब राग हो, बिना राग के आप कहोगे कैसे, बिना इच्छा के इस प्रकार का प्रवर्तन कैसे होगा। और इनको जब ये प्रवचन देंगे तो कुछ ना कुछ तो ये चाहते होंगे, जरूर अपनी जय बुलवाना चाहते होंगे, अपने ख्याति लाभ चाहते होंगे, अपना नाम चाहते होंगे, कुछ ना कुछ तो चाहते ही होंगे, तभी इनका प्रवचन होता होगा। तो उसका निराकरण करने के लिए आचार्य महाराज आगे एक श्लोक कहते हैं कि क्या बात है इस विषय में। 8वें नंबर का मैं पढ़ता हूँ आधा, फिर आप दोहराना उसको। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनं शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। साथ में पढ़ते, अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनं शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। अनात्मार्थम बिना रागे, एक लाइन में तो उदाहरण है और एक लाइन में सिद्धांत की बात है। शास्ता बताया ना, शास्ता किसे कहते हैं, आप्त। तो जो शास्ता है वह शास्त्री ने उपदेश देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं शास्ता उपदेश देते हैं, क्यों देते हैं, सतो हितम, सत यानी जो सज्जन भव्य जीव हैं, अपना हित चाहते हैं, उनके हित के लिए उपदेश देते हैं। किस प्रकार से देते हैं, लेकिन बिना रागे, राग के बिना ही देते हैं, उनको राग नहीं है। तो राग नहीं तो ऐसे कैसे देते होंगे, अनात्मार्थम, अपना कुछ भी हित नहीं चाहते हुए, अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं सदता हुआ, अपने स्वार्थ से नहीं देते हैं, वे बिना राग के ही क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमें समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा एक उदाहरण है कि जैसे मृदंग है, मृदंग समझते हैं, ढोलक है या तबला है, तो उस तबले पर एक थाप की जाए, हाथ चलाया बजाने वाले ने, तो वो ढोलक जो है, मृदंग जो है, वो बजेगा क्या, उसमें से आवाज आएगी, तो आवाज आने के लिए किसकी अपेक्षा करता है, अब मुझे आवाज देनी चाहिए, निकालनी चाहिए, वह किसकी अपेक्षा रखता है, उसके हाथ की थाप पड़ने मात्र से क्या हो जाती है, आवाज निकल जाती है। बदले में वो क्या चाहता है, वो किसी प्रयोजन से आवाज करता है। मतलब जैसे एक शिल्पी के हाथ से बजने पर मृदंग में से ध्वनि निकल जाती है, वह किसी बात की अपेक्षा नहीं रखता, रिटर्न में कुछ चाहता नहीं है, और ना उसने किसी अपने स्वार्थ के कारण से उस आवाज को निकाला है। ऐसे होता है ना, कोई सा भी लगा लेना, वीणा का तार हो या तबले की ध्वनि हो या घंटे की ध्वनि हो, जिस प्रकार की ध्वनियां हैं, ये सब ध्वनियां मात्र एक पुरुष के प्रयोग के द्वारा ध्वनित हो जाती है, परंतु उससे रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं रखती। उसको क्या अपेक्षा है, वही यहाँ पे उदाहरण दिया है।
ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान, शिल्पी यानी बजाने वाला, बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से मूर्ज, मूर्ज यानी मृदंग तबला, ध्वनन ध्वनि करता हुआ, आवाज करता हुआ, किम अपेक्षते क्या अपेक्षा रखता है, यानी वह स्वयं ही बज जाता है। तो जैसे वह स्वयं ही बज जाता है उसी प्रकार से जो आप्त हैं ये आप्त भी स्वयं ध्वनित होते हैं, लेकिन उस मृदंग को तो किसी ने हाथ लगाया था तो आवाज आई थी। अनंत भगवान को किसने हाथ लगाया, वहां जाके किसने उनको बोला चलो चालू हो जाओ? वो कौन महान व्यक्ति है? बोले ये महान व्यक्ति जितने सभा में बैठे हुए जीव हैं वे ही महान है। कहते इनके भाग्य के कारण से इनका उपदेश होता है। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि व सुनि विभ्रम नशाय। हे भगवान, आपके वचन योग के कारण से और भव्य जीवों के भाग्य से आपके वचन गिरते हैं। यदि भव्य जीवों का भाग्य नहीं होता तो वचन नहीं गिरते। जहाँ जहाँ भव्य जीव थे वहां वहां उनका विहार अपने आप होता चला गया, वहां वहां उस दिशा में वे अपने आप चले गए। किसी ने आकर के रिक्वेस्ट नहीं करी थी, श्रीफल नहीं चढ़ाए थे, महाराज आप यहाँ पे इस बार तो हो गया, अब 4 दिन हमारी कॉलोनी में भी देख लेना जरा, 7 दिन हमारे यहाँ, 7 दिन हमारे यहाँ, ऐसा वे रिक्वेस्ट करने और महाराज तो ठीक है आ जाएंगे, आपके यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति यदि करने लग जाए आप तो फिर वो रागी सिद्ध होंगे कि ये 4 बार आए थे तो हम इनके चले गए और ये आए नहीं इसी बार श्रीफल चढ़ाने तो हम नहीं गए। तो श्रीफल चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ ये तो अपने आप गमन करते हैं। कब गमन करते हैं? जब भव्य जीवों का योग होता है तो उस दिशा में इनका उस समय पे विहार हो जाता है और उसी अनुसार जो जीव होते हैं उनके भाग्य के अनुसार उपदेश भी हो जाता है। जैसे मृदंग है उसमें से आवाज निकल जाती है, उसी प्रकार से इन अनंत भगवान के मुख से भी उपदेश का होना हो जाता है। और कोई उदाहरण इसके बारे में? सारी नॉन लिविंग थिंग्स दे सकते हैं। सॉरी और कौन से नॉन लिविंग? लेकिन भाग्य से क्या रहता है इसमें? भाग्य से क्या है? हाँ, जब भाग्य होगा तभी तो आपको उपदेश की प्राप्ति होगी। यदि आपका भाग्य नहीं है, भाग्य ने आपका पुण्य का उदय भी होना चाहिए। अपन कहते ना धन धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लखी लयो। मेरा महाभाग्य है कि मैंने आज जिनेन्द्र भगवान का दर्शन प्राप्त किया, यानी मेरे पुण्य का उदय, मुझ में इतनी सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न हुई, परिणाम पैदा हुआ, ये मेरा महापुण्य है। तो ये जो पुण्य है इसी का नाम है भाग्य। यदि आपका भाग्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता तो आपको ऐसे भाव बनते क्या? नहीं बनते। तो वह जो भाव बन रहे हैं यही आपका भाग्य है। ऐसे ही जितने जीव आए तो जीव आए और उनका भाग्य है कि उनको उपदेश सुन सके, वे उनको श्रवण करने के लिए दिव्य ध्वनि मिल सके, सच्चा तत्व मिल सके, ये उनका भाग्य है। यदि उनका भाग्य नहीं होता तो उपदेश की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? इसलिए भाग्य का नाम, इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि जो जो जीव है उनका पूर्व संचित पुण्य इस प्रकार का है जिसके कारण से उनको उपदेश की प्राप्ति हो सकती है। सब वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के पुण्य चाहिए। भोजन के लिए अलग पुण्य चाहिए, जीवन चले उसके लिए अलग पुण्य चाहिए, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मिले उसके लिए अलग पुण्य चाहिए, श्रवण हो सके, धारण हो सके, याद हो सके, समझ में आ सके, इसके लिए अलग पुण्य चाहिए। एक एक कार्य के पुण्य की जातियां अलग प्रकार की हैं। यदि समान प्रकार का हो तो सब समान ही कार्य होंगे। यदि दर्शन करने का और शास्त्र श्रवण का समान पुण्य हो, समान टाइप का हो, तो क्या होगा? तो फिर एक ही कार्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका दर्शन जितना है तो दर्शन करता है, उसका भाग्य, उसका भाव, उसका विचार भी उसी जाति का चलता है। और किसी का श्रवण का होता है कि नहीं हमें श्रवण भी करना है, समझना भी है, धारण भी करना है, याद भी करना है, इससे मेरा हित होगा, ऐसी बुद्धि चलती है। तो सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हुई। सामर्थ्य प्राप्त होकर के अब किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ये अपनी अपनी बात है। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये निकला यहाँ पर कि जो भव्य जीव हैं उन भव्य जीवों के भाग्य से अपने आप सहज रूप में उन अनंत भगवान का उपदेश होता है। सतो हितम, भव्य जीवों के हित के लिए, अहित के लिए नहीं। और सतः यानी सज्जन लोगों के हित के लिए, क्योंकि जो दुर्जन है वो तो आते ही नहीं है। जो नहीं आते हैं तो उनका हित कैसे होगा?
इतना हित तो होगा कि भैया इनको छेड़ना मत, इनको दुखी नहीं करना, लेकिन जो वास्तव में उपदेश को सुन करके अपना आत्मा का अनुभव अधिक कार्य कर सकता था, वो हित नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक वैद्य के पास जाए नहीं तो वह जीव अपने रोग से कैसे दूर हो जाएगा। वैद्य के पास जाना, वैद्य के अनुसार बताया गया जो उपाय है वो उपाय करना, तब जाकर के रोग मिटता है। और कोई नहीं जाए तो नहीं होगा। समझ में आया? उसमें कोई बोलता ना कि यार अभी तो अपना जैसे रोग वगैरह जो भी बीमारी वगैरह ही तो अपन कर्म का उदय था या ये था तो उसके कारण बीमार हुआ, जब अच्छा होगा तो अपना आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो उसमें फिर क्या, उसमें फिर वेद और डॉक्टर के पास नहीं जाना रहता। नहीं, ऐसा क्या है, कोई भी कार्य है तो उस कार्य के होने के लिए अनेक कारण चाहिए। एक कार्य की निष्पत्ति के लिए, बनने के लिए बहुत सारे कारण लगते हैं। अभी अपन बैठ करके पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ने में क्या कारण है? ज्ञान का समझने का कारण क्या? आपका मेरा बोलना ये कारण है कि नहीं? ये कारण है। आपका सुनना ये कारण है कि नहीं? मेरा बोलना अकेला कारण हो तो जितने बैठे हैं वो बोले हम कहीं भी सुनते कुछ भी करते रहेंगे तो हो जाएगा। नहीं, बोलना हमारा कारण है, आपका सुनना कारण है, उसमें चित्त लगाना कारण है, प्रकाश का होना ये भी कारण है, निद्रा नहीं आ रही है ये भी कारण है, पुण्य का उदय है ये भी कारण है, रोग नहीं है शरीर में भी ये भी कारण है। सबके पेट भरे हुए हैं सब मतलब सुखी है वर्तमान में लौकिक अपेक्षा से, वो भी कारण है। इतने सारे कारण के मिलने पर समझ में आ रहा है और हमारे में ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान शक्ति है, वह मूल कारण है। ऐसे ही किसी को रोग होता है तो रोग के मिटने में अनेक कारण बनेंगे। वेद्य का मिलना भी कारण बनेगा, दवा का लेना भी कारण बनेगा, प्लस उसके असाता वेदनी कर्म का उदय था उसका हटना, वो हटे मिटे, वो भी कारण बनेगा। मूल कारण वही बनेगा, तब जाकर के ये सब कार्यक्रम से काम बनेगा। दवा लेते थे तो ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो फिर असाता कर्म क्या उस समय तो चेंज हो जाता है ना। जैसे भोजन करते हैं, जब तक भोजन नहीं किया, दवा जाने का अपन रोज भोजन ही करते हैं। भोजन किया तो भोजन करने के पहले क्या लग रही थी? भूख लग रही थी, तो असाता वेदनी का उदय चल रहा था कि नहीं? असाता वेदनी चल रही थी ना। और जैसे आपने भोजन का एक दवा तो पता नहीं कब आई, एक ही ग्लास मुख में डाला और स्वाद आके पेट में गया तो भूख मिटी कि नहीं? तो असाता में बदली कि नहीं? इतना लंबा क्यों जाना अपने को? प्यास लग रही थी तो तीव्र वेदना हो रही थी, असाता थी, और एक गिलास पानी पी लिया, एक गिलास से एक घूंट पी लिया, खत्म हो गया। मतलब ये तो चलते रहते हैं, ये कर्म के उदय बदलते, पल पल बदलते हैं, लगातार भी चलते हैं, तो चेंज होता रहता है, उसमें हमें कोई इनकार नहीं इस बात से। दवा लेने पर तो फिर भी टाइम लगेगा, भोजन करने में तत्काल हो जाता। तो निमित्त कारण दवा ली और ठीक हुआ। हाँ, वो साधन वैसे ही भोजन का जैसे है, भोजन लिया भूख मिटी तो वैसे उसका कर्म से संबंधित काम है, वैसे दवा का शरीर से और कर्म से संबंधित समझ ले। एक क्वेश्चन, हाँ, ये तो पहले से ही लिखा होता है? नहीं, कहीं लिखा नहीं, अपन कर रहे हैं सब ये। नहीं तो ऐसा क्यों बोलते कि अपने हाथों की लकीर में सब लिखा होता है पहले? हाँ, वो अपन अब कल समझेंगे, अभी यहीं तक करते हैं। तो इसके माध्यम से अपन ने ये समझा कि अनंत भगवान का उपदेश जो है वो भव्य जीवों के भाग्य से होता है, और भी इसके संबंध में कुछ उदाहरण है, उसका विचार करके आगे आगम का लक्षण आएगा, ये आपसे का प्रकरण पूरा हो जाएगा इस पर। ठीक, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा प्रेत हो।